इंडिया अगर कर भी रहा है, इंडिया के आते हैं यहाँ पे, मानता हूँ मिलिटेंट्स वगैरह आते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में उनका अटैक्स वगैरह हुए हैं और बहुत ज़्यादा हुए हैं। चाहे अब ये कहें कि अफगानिस्तान से हैं, चाहे ये कहें इंडिया से हैं, तो वो या उनकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारे लोकल टेररिस्ट ही हैं। हम दहशतगर्द हैं, इस मामले में हम दहशतगर्द हैं। अगर दहशतगर्दी पे बात आए तो दहशतगर्दी आप इंडिया में देख लें, उनकी मोदी की अपनी जमात ऐसी है। इंडिया ने शह दी है और वहाँ से हमारे ही लोगों ने हमारे खिलाफ हो गए हैं। इनको ही ज़्यादा ऊपर लेके आ रहे हैं क्योंकि ख़त्म करना चाहते हैं। आप देख लें, अभी रिजल्ट हमारे सामने है, यानी मुल्क दिवालिया होने को पे। जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं वो सना अमजद यूट्यूब चैनल का है। ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है। इन्होंने पाकिस्तान के लोगों से पूछा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमले हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में बात करते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि बनू के मकाम पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है। एक बार फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दौड़ उठी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कहा जा रहा है कि इसके पीछे बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं। तो वो ताकतें आपको लगता है कौन सी हैं जो पाकिस्तान को एक बार फिर से इस जगह पर उन्होंने ला के खड़ा कर दिया है? ये बैनुल-अक़वामी ताकतें ये गालबन कोई मुशर्रफ दौर से हम सुनते आ रहे हैं। अच्छा। बल्कि 47 से ये सुनते आ रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी ताकतें जो हैं ये पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान पे ज़्यादा हावी हैं। तो आई डोंट नो ये कौन सी बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं। लाइक कभी हम इंडिया को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, कभी हम अफ़गानिस्तान को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो हमारे पास अभी तक इसका कोई सलूशन नहीं आया। मैं नहीं समझता कि ये कोई बैनुल-अक़वामी ताकत है, क्योंकि मतलब आप एक तरफ आप कहते हो कि हमारी इंटेलिजेंस जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी हमारी ISI, और दूसरी तरफ आप ऐसे मामलात और उसको फिर आप हैंडल भी कर लेते हो। आप इसमें आप देखें ना कि कैजुअलिटीज़ जो हुई हैं वो आर्मी वालों की हुई हैं, हमारे सिपाहियों की हुई हैं, ना कि वहाँ पे कोई बंदा जो है उसको कोई इवन कोई किसी को कोई हल्की सी इंजरी भी हुई हो। मेरी नज़र में तो यही है कि ये एक वो मोरल जो है ना उसको बूस्ट करने के लिए एक स्टेप है मेरी नज़र में, बाकी फर्दर और कुछ नहीं है। क्योंकि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था और अफ़गानिस्तान में आजकल इंडिया बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। तो डेफिनेटली हर एक का माइंडसेट वहीं पर ही जाता है कि ये सब इंडिया का किया धरा है। आप इस पर कितना एग्री करते हैं? अच्छा, ये भी एक बात जो है ना मुझे आज तक समझ नहीं आई कि अफ़गानिस्तान तालिबान ने ये किया, तालिबान ने इसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तालिबान ने ये कह दिया है। यार ये क्या चीज़ है? हम लोग ख़ुद अपने आप को जो है ना, बीइंग अ मुस्लिम मैं बोलूँगा, हम लोग ख़ुद अपने आप को लेके आ रहे हैं कि यार हम मुसलमान दहशतगर्द हैं। ये इसी वजह से है ना, हम जो कुछ भी होता है एंड पे स्टेटमेंट यही आती है कि तालिबान ने इसकी ज़िम्मेदारी ले ली है। तो ये मेरी समझ से बाहर है। इंडिया अगर कर भी रहा है, इंडिया के आते हैं यहाँ पे, मानता हूँ मिलिटेंट्स वगैरह आते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में उनका अटैक्स वगैरह हुए हैं और बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ये नहीं है ना कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उन पे डाल दो। और एक ऐसे टाइम पे कि जब बिल्कुल हमारे नेशनल इश्यूज़ चल रहे हैं, उस पर यकदम ये एक बनू वाला वाक़या आ गया सेम जगह पे, वही एरिया, इसी एरिया को टारगेट करते हैं। इसके अलावा इनके पास एरिया भी कोई नहीं है, ये उसी एरिया को बार बार टारगेट कर रहे हैं। समझ से बाहर। यानी आप नहीं समझते कि इसके पीछे इंडिया की कोई साजिश है या इंडिया मुलव्विस है? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कोई उनकी साजिश है, क्योंकि ये कोई अपना ही कोई है, अपने इनके पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे किया है। इंटरनेशनली हम लोगों को एक दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, इवन के यहाँ पर खेलने के लिए टीम्स भी नहीं आती हैं कि पाकिस्तान जो है वो सेफ़ कंट्री नहीं है। जब पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात होंगे तो हम पे ट्रस्ट कौन करेगा? कौन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? कौन पाकिस्तान में खेलने के लिए आएगा अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे? तो ये देखें, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, मीडिया की, कि हम लोग इस चीज़ को एक मतलब हम लोग समझते कुछ नहीं है। हम लोग कहते हैं कि अगर कहीं पे कोई धमाका हुआ है तो कैजुअलिटीज़ जो है ना वो पहले से बता दो, 200 हो गई हैं, 300 हो गई हैं, या मीडिया वाले हम लोग करते हैं, मतलब बता दिया कि इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, वो आहिस्ता 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 वहाँ पे पहुँच जाती हैं। सही है ना? इस तरह की जब हम बातें लेके आते हैं, हम दहशतगर्द हैं, अगर हम बीइंग मुस्लिम देखें तो हम दहशतगर्द हैं। हमसे देख के अगर हमें कोई देख के अगर बुरे काम से रुकता है, हम दहशतगर्द हैं।
हमें देख के अगर कोई मतलब गलत काम छोड़ देता है, हम दहशतगर्द हैं, इस मामले में हम दहशतगर्द हैं। लेकिन ये फजूल में दहशतगर्द कहना, ये हमारा इमेज जो है वो सही नहीं पहुंचाया जा रहा है। मतलब शुरू से जब से ये पाकिस्तान बना है, हमें तोड़ने की बातें की जा रही हैं, ना कि जोड़ने की बातें। तो इसी की एक कड़ी ये है कि हमें दहशतगर्द बनाना है। पाकिस्तान को एक दहशतगर्द कंट्री के तौर पे सामने लेके आ रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान में घूम लें, कहीं भी आपको ऐसे कोई, मेरी नज़र में तो कोई नहीं दहशतगर्दी वाली बात, ना यहाँ पे इतने मिलिटेंट्स भी नहीं हैं, उनके कोई ग्रोह भी नहीं है यहाँ पे। कुछ हमारी इसको कुछ ऐसी जमातें हैं जिनको कहते हैं कि ये मिलिटेंट्स हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान ने उनको बैन किया हुआ है, नहीं उन पे काम करने दे रहे। अगर दहशतगर्दी पे बात आए तो दहशतगर्दी आप इंडिया में देख लें, उनकी मोदी की अपनी जमात ऐसी है। मोदी किस बेस पे आया ऊपर, वो उनकी अपने मिलिटेंट्स हैं। आप क्रिश्चियंस में देख लें, उनके अपने मिलिटेंट्स हैं, वो किस नाम पे, जहाद के नाम पे। यहूदियों में देख लें, उनके अपने मिलिटेंट्स हैं, वो भी जहाद के नाम पे। ये हमें ही स्पेशली इस खिते में पाकिस्तान को ही मिलिटेंट्स के नेम पे, दहशतगर्दी के नाम पे इनको ही ज़्यादा ऊपर लेके आ रहे हैं, क्योंकि ख़त्म करना चाहते हैं। आप देख लें, अभी रिज़ल्ट हमारे सामने है, यानी मुल्क दिवालिया होने को पे है। लोग जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ से लेके बाहर जा रहे हैं, इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि हमें कमज़ोर और किसी तरह नहीं ये कर सकते। हमें कमज़ोर सिर्फ इसी तरह से ये कर सकते हैं जैसे ये कर रहे हैं। हाफिज अब्दुल मनान, एक बार फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर उठ रही है, क्या कहेंगे? कहा जाता है कि इसके पीछे बैनुल अक़वामी ताकतें हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है? हम अक्सर हर चीज़ को बैनुल अक़वामी साजिश कह देते हैं। अब बैनुल अक़वामी साजिश ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बाहर से अमेरिका से बंदे आए हैं और उन्होंने आके हमला कर दिया या उन्होंने हमारे ब्रेन वॉश कर दिए। ये लोकल लोग ही होते हैं जो कि जिनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है और वो वक्तन फ़वक्तन इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोकल लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं? अब लोकल लोग जो हैं वहाँ के, उनकी बड़ी वजह क्या है कि आज़ादी की तहरीक कभी भी जब भी शुरू होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम जब महरूमी रखते हैं, किसी भी इलाके में जब महरूमी पैदा की जाएगी, वहाँ पे आज़ादी की तहरीक पैदा होगी और वहाँ से टेररिज्म आएगा। जैसे कश्मीर में है, अब कश्मीर में आज़ादी की तहरीक भी यही है कि वहाँ पे लोगों को सहूलियत ही नहीं है। अब बलूचिस्तान का और जो हमारे कबायली अज़रा का सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि हमने उनको सहूलियत ही नहीं दी। आप देखें यहाँ पंजाब के अंदर एवरीवन इज़ फ्री, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल सकती है। आप एक ड्राइव के ऊपर आपको सेहत की सहूलियत मैसर है, हर चीज़ मैसर है। वहाँ पर ये नहीं है। तो जब हम लोगों को सहूलियात नहीं देते हैं तो वहाँ पे फिर आज़ादी की तहरीकें पैदा होती हैं और फिर शरपसंद अनासिर जो हैं वो सिर्फ इस बात को शह देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने शह दी है या दूसरे कंट्रीज़ ने शह दी है ऐसे लोगों को, और या इंडिया ने शह दी है और वहाँ से हमारे ही लोगों ने हमारे खिलाफ हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और अफगानिस्तान में आजकल तो इंडिया बहुत ज़्यादा जो है फंडिंग कर रहा है, नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहा है। इंडिया ने वहाँ पर अपनी एम्बेसी भी रीओपन कर ली है, तो लोगों का शक कहीं ना कहीं इंडिया पर जा रहा है कि सब कुछ इंडिया का किया है, क्योंकि उन दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। बिल्कुल अफगानिस्तान से हो सकता है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं कहा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अफगानिस्तान से हो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे लोकल ही लोग हैं। आप देखें जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का पुराना अमीर था, उसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी थी, पाकिस्तान की नेशनैलिटी थी। अमेरिका के एक जिसने अमेरिका ने जब ड्रोन हमला किया नौशरी के ऊपर, तो उस बंदे का पाकिस्तान नेशनैलिटी थी। सो अब यही है कि आप अफगानिस्तान के कुछ लोग हैं और जो हमारे भी लोग हैं वहीं पर ही, और ये लोकल ही लोग हैं। तो हम चाहे अब ये कहें कि अफगानिस्तान से हैं, चाहे ये कहें इंडिया से हैं, तो वो या उनकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारे लोकल टेररिस्ट ही हैं। आप इसका जिम्मेदार इंडिया को समझते हैं? क्योंकि हमेशा जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है तो हम उसका मलबा इंडिया पर डालते हैं, और इंडिया में कुछ होता है तो इंडिया उसका मलबा उठा के पाकिस्तान पर डाल देता है। मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता, कह सकते हैं कि इंडिया की शहर पे हो सकता है। जिस तरह हम बैनुल अक़वामी साजिशें करते हैं तो उनकी शहर पे लोकल टेररिस्ट ये काम कर सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल कोई अच्छा नहीं है। यहाँ पर ना तो इन्वेस्टर्स आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ना ही कोई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी आती है। इंडिया ने यहाँ पर आके एशिया कप खेलने से साफ इनकार कर दिया है, इसी वजह से कि पाकिस्तान में सेफ्टी नहीं है। जब इसी तरह के वाक़यात पाकिस्तान में होंगे तो हमने लोगों को कैसे यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है या एक महफूज कंट्री है? इसके लिए बिल्कुल हम सॉफ्ट ऐसी बड़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने जब अब APS हुआ तो हमने देखा कि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी सब आपस में मिली और हमने दहशतगर्दी को बड़ी हद तक कवर किया।
तो हम इस तरह मिल बैठ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के एक ऐसे एजेंडे पे काम कर सकती हैं जिसमें हम एक ऐसे मुतफ़िका गोल तयन कर सकते हैं जिनसे हम पाकिस्तान का जो इमेज है वो अच्छा कर सकते हैं। बड़े ज़्यादा अब कंट्रीज़ हैं उनको पाकिस्तान की इस इमेज के बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ पर देखिए आप हर बंदा फ्री है, हर बंदा चल सकता है। सो हम जब भी पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया है बैन-अवी मीडिया ने तो वो इस तरह से किया है कि हम बैकवर्ड एरिया से हैं, सो ऐसा नहीं है। सो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। फॉरेन ऑफिस को बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो अभी भी जैसे पाकिस्तान में अगर टीम्स आई हैं तो उसमें सबसे मेजर किरदार था वो नजम सेठी ने शुरू किया था। अब नजम सेठी ने यही किया था कि मुख्तलिफ मुल्कों में गए और उनको बताया और वहाँ से फिर जो 11 जो अच्छे प्लेयर होते हैं ICC की तरफ से उनको बुला के पाकिस्तान में खिलाया गया। सो मेरा ख्याल है कि हम फॉरेन ऑफिस को बेहतर तरीके यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। दोस्तों आपने वीडियो देखा कि जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो ये हमले हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है, तो पाकिस्तान के लोगों का यही कहना था कि इसके पीछे इंडिया जिम्मेदार है। अरे इंडिया क्यों जिम्मेदार है? इंडिया को क्या पड़ी है हमले करवाने की? इंडिया को अपने देश के लिए काम नहीं है क्या? लेकिन ये लोग क्यों इस बात को बोलते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसी वजह से ये भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर भारत के अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो वो पाकिस्तान के लिए बुरा सोचेगा। ये लोग इतना ज़्यादा सोच जाते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सोच जाते हैं। जैसा कि पता नहीं इनको कहाँ से ये खबर मिल जाती है, कहाँ से सूचना मिल जाती है, कौन सी मीडिया इनको बता देती है कि ये सारी चीज़ें भारत करवा रहा है। भारत अपने लिए चीज़ें करता है, भारत तो हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पाकिस्तान सामने से हमेशा नफरत की बातें करेगा तो भारत कहाँ से सपोर्ट करेगा। और अफगानिस्तान की भारत के साथ में इसलिए बन रही है क्योंकि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। अब तुम्हारा पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, तुम्हारी क्यों नहीं बनती है? तुम्हारी भी बननी चाहिए, लेकिन तुम्हारी अंदर की जो सोच इतनी घटिया है, इसी वजह से अफगानिस्तान में तालिबान ने तुमसे रिश्ते ख़त्म कर दिए और आज वहाँ पर हमले हो रहे हैं। तो कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सोच का ही है, क्योंकि वहाँ की जो सोच है, वहाँ के लोगों की जो नीयत है वो बहुत ही घटिया हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगी जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि अब उनका ही राज चलेगा। लेकिन जब तालिबान आया और पाकिस्तान के लोगों की नीयत देखी, वहाँ का जो रवैया देखा, बहुत सारी चीज़ें उसने देखी, तो उसने पाकिस्तान से अपने रिश्ते ख़त्म कर दिए। आज यही कारण है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन है वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। ये वहाँ की जनता की बहुत ही गलत सोच है। भारत कभी भी कोई भी हमला नहीं करवा रहा है, ना ही वो करवाने की सोचता। वो किसी भी कंट्री के साथ कोई भी गलत रिलेशन नहीं बनाना चाहता। अब सामने से तुम अपने रिलेशन खराब करना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो वो बात तुम्हारी है, लेकिन भारत कभी भी गलत चीज़ें नहीं करता। ये चीज़ पाकिस्तान के लोगों को समझ जानी चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।